हेलो दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूँ हम लोगों की जो एसएससी के अंतर्गत तमाम एग्जाम्स की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग उसके जो है कि इंग्लिश की सीरीज़ के अंतर्गत कई सब्जेक्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों के प्रोनाउन की क्लासेस चल रही हैं। प्रोनाउन का आज दूसरा नंबर है और प्रोनाउन की यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, डाउट का वैसे मैं चांस छोड़ता नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं, ये सब हो चुका था, लगभग हम लोग सीख चुके थे और अब यहाँ पे हम लोगों की क्लास पहुँची थी जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा भाई और देखिएगा ध्यान से। रोल नंबर 5 कल की क्लास में हो चुका था। ठीक है, क्या हो चुका था? लाइक, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट, ये सारा का सारा माजरा हम लोग समझ चुके थे। अब 6 नंबर पे आ गए हैं। यदि यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देम के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे होता है? ही इज एज फास्ट एज मी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ही इज एज फास्ट एज मी। यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एज उदम जहाँ पे तुलना की जाती है नॉमिनेटिव में, वहाँ पे क्या होता है? मी नहीं, मी की जगह आई हो जाता है तो सही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आई रन फास्ट देन हिम। ठीक है, आई, तो यहाँ पे हिम नहीं होता, यहाँ पे यदि आप हिम ही करते तो सही हो जाता। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं। कुछ नियम दे रखा ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के भी तुलना किया गया था। दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। कैसे होता है? आई नो यू एज मच एज हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एज मच, अच्छी तरीके से, एज हिम। ठीक है, आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाता है? आइए रोल नंबर 7 भी देख लेते हैं। रोल नंबर 7 क्या कहते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। रोल नंबर 7 देखते हैं, स्लाइड हट। अगर ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या? यदि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। क्या है? ब्लेम। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। और क्या हो गया? ये कहाँ चला गया भाई? आजा घर आजा परदेसी तेरा देश। इसके बाद में देखते हैं क्या आता है और क्या नहीं आता है। आइए, तो यूज ऑफ ईट का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे और किस प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, रोल नंबर 1। ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है। ईट का बहुवचन दे होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने योग्य बात और लाइन है। क्या है? यहाँ पे आप लोग ज़रा हिसाब से देखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है। ईट का बहुवचन क्या होता है? दे होता है। जैसे अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जो है ना विकसित देश है। इट इज ए सुपर पावर, या क्या है? सुपर पावर है। अमेरिका क्या है? अमेरिका किसी देश, यहाँ पे कहा गया ना, साफ साफ लिखा गया है कि किसी जानवर का, किसी देश क्या है? अमेरिका। ठीक है, इट निर्जीव। ठीक है, इट इज सुपर पावर कंट्री। ठीक है, ये सुपर पावर है। ठीक है, आइए देखते हैं। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री। जो श्रीलंका और पाकिस्तान है ना, ये विकासशील देश हैं। यहाँ पे विकास लगातार हो रहा है। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, जो है ना ये किसका सामना करते हैं? जो कि इंटरनल आतंकवाद होता है उनका सामना करते रहते हैं। इनमें घटनाएं घटती रहती। कई बार आपने सुना कि पुलवामा हमला हो गया, किसने किया? पाकिस्तानियों ने किया। और
इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी कई हमले लगातार होते रहते हैं। श्रीलंका भी इसी तरीके की कंट्री है। आइए देखते हैं ईट का प्रयोग टाइम, वेदर, टाइम का मतलब होता है समय, वेदर का मतलब होता है मौसम, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, डिस्टेंस का मतलब दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस केस में ईट को एम्प्टी ईट कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई साहब, इसका देख लेते हैं एक बार ईट का प्रयोग। एक बार आप सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। ओके, तो देखिए भाई, ये दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ भेजें, ताकि आपके साथ तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मदद हो सके। आप एक को भेजोगे, वो दूसरा तीसरे को भेजेगा। ऐसे भाई साहब इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश से डरते हैं। वो डरेंगे नहीं, बल्कि सीखने का प्रयत्न करेंगे और सीख जाएंगे। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ पे इट का कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है। प्राकृतिक घटनाओं के लिए, समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, तापमान बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे? ईट का। एक बार फिर बोलो मेरे साथ, ईट का प्रयोग करोगे। कहाँ पे? टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इसको अभिव्यक्त करने के लिए ईट का प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे भी सर बता दो कुछ। यहाँ भी ये लाइन ध्यान रखने, जानवर, निर्जीव, देश, शिशु, यहाँ पे भी ईट का प्रयोग करोगे। ठीक है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज विंटर, ठीक है। इट इज मार्च, इट इज मॉर्निंग, इट इज क्लॉक, इट्स क्लॉक 6 o'clock, इट इज मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे समय बता दिया। ठीक है, क्या बताया? बारिश बता दी, मौसम की जानकारी दे दी। मौसम क्या है, कौन सा महीना चल रहा है, विंटर है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे अभिव्यक्त कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रोल नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कहता है। ईट का प्रयोग इंडेफिनेट क्या है, इंडेफिनेट ग्राउंड तथा क्लास के बदले होता है। कहाँ पे? इट इज ईजी टू सोल्व इट, ठीक है, इसको सोल्व करना आसान है। इट इज सेड डेट, क्या है, वर्च्यू इट्स ओवन रिवार्ड। ठीक है, अगर रूल नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है। ईट का प्रयोग उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। कैसे होता है? इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हो गया है। ठीक है, आइए रोल नंबर 5 देख लेते हैं। रोल नंबर 5 क्या कहता है, आखिर हमें क्या बताने का प्रयास करता है। ईट का प्रयोग फ्रेज तथा क्लास को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है। डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, क्या है, प्रोबेबल। ठीक है, इट इज प्रोबेबल डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, मतलब इसमें दिस और इट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अब हम लोग अंतर भी देख लेते हैं। अभी हम लोग इट सीख चुके हैं, आईटी इट का प्रयोग कहाँ पे किस तरीके से होता है। अब हम लोग डिफरेंस करेंगे, किसमें? दो चीज़ों में अंतर करेंगे, किसमें? दिस और इट में। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब भी यह होता है, यह। ठीक है, और डेट का मतलब भी यह होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, आइए हम लोग अंतर देखते हैं। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, ना कि ईट का। ठीक है, आइए कैसे। दिस इज ए बुक, ये एक बुक है। दिस इज पेन, ये पेन है। ठीक है, अब ईट के बारे में भी हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं। ईट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज 10 AM, 10 बजा। इट इज विंटर, इट इज नाइट। दिस का प्रयोग नाउन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? दिस बुक इज माइन, ये बुक किसकी है? ये बुक भाई साहब मेरी है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है।
इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे इट बुक इज माई, ऐसे नहीं बनता है, इट इज माई बुक, ये सही होता है। ठीक है। दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के तरह इंगित कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या कहता है, दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के तरह इंगित कराने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो। ये कैसे समीप हो, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ये जो लड़का है ना वो कैसा है, वेरी इंटेलिजेंट। इट का प्रयोग सिंगुलर निर्जीव वस्तु क्या है, प्रोनाउन के रूप में होता है। कैसे होता है, इट इज ए स्प्लेंडेड क्या मूवमेंट। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो तो क्या करेंगे, दिस बुक इज माइन। आगे देखते कुछ तालिका को हमने बना रखी है, इस तालिका को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे और किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए देखते हैं। यदि समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस दे रखा है, पॉजेसिव केस दे रखा है और पॉजेसिव, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है। यदि यहाँ पे आई है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव बना तो माई हो गया। ठीक है। और यहाँ पे प्रोनाउन बनाने के लिए माइन कर दिया जाएगा। ठीक है। बी है, बी का आवर हो जाता है और आवर्स हो जाता है। यू का योर, फिर योर्स हो जाता है। ही का हिज का हिज हो जाता है। सी का हर का हर्ष होता है। इच का इट्स हो जाता है। ठीक है। दे का देयर हो जाता है। दे का देयर्स हो जाता है। इस तरीके की चेंजिंग हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन के अंतर्गत देखने को पाते हैं। ठीक है। आशा है समझ में आ गए। पेन पेपर अपने हाथ में लीजिए और एक एक बात को नोट करते जाइए, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत मेहनत से बनाई गई है और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक एक चीज़, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आई होप हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है। आइए रोल नंबर। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। कैसे, आवर्स स्कूल, गलत हो गया ना, यहीं पे देखते ही देखते आवर्स स्कूल। आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, हमारा स्कूल कितने दिनों के लिए क्लोज है, 4 दिनों के लिए। नोट के अंतर्गत क्या हम लोगों को सिखाएगा, ये देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले, दिस इज माई बुक, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कैसे नहीं करना था, पॉजेसिव नाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे, दिस इज माई बुक माई। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एक तालिका को देखेंगे फिर समझेंगे। माई का मतलब होता है माई प्लस नाउन। अवर का मतलब होता है अवर, अवर्स का मतलब होता है अवर प्लस नाउन। योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। हिज का मतलब होता है हिज प्लस नाउन। हेज का मतलब हर प्लस नाउन। देयर का मतलब देयर प्लस नाउन। इतनी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, अगले एपिसोड का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।